हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको नौकरी देने में नाकाम रही भारतीय रेलवे से संबंधित पूरा खबर बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है पूरा मामला, उसको देखते हैं। तो विपक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी वह बेरोजगारी होगा। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यह भी है कि जहां पर वह नौकरी दे रही है वहां पर भी नहीं दे पाए। एक आरटीआई में हुए खुलासे ने मोदी सरकार की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो आप लोग जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को हटाने की खबरें और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, और ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये बहुत छाया है। खासकर तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है इलेक्शन में। तो आरटीआई के मुताबिक बीते कुछ साल में भारतीय रेलवे नौकरियां देने में नाकाम रहा है। खबर में बताया गया है कि 2008 से 2018 तक एक भी साल ऐसा नहीं रहा जब रेलवे में जितने कर्मचारी रिटायर हुए उससे अधिक नई भर्तियां हुई हैं। मतलब क्या हो गया कि 10 सालों में पीछे है, जो कि जितने कर्मी एक साल में रिटायर होते उतना भी नहीं दिया गया है। इसलिए रेलवे में रिक्त पदों की संख्या करीब 3 लाख पहुंच गई है। एनडीए सरकार और यूपीए सरकार के दोनों हालात एक जैसे ही रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए की सरकार की रही, दोनों में वही हाल रहा। रेलवे में भर्तियों का आंकड़ा मोदी सरकार में काफ़ी गिर गया है। नवंबर 2018 तक रेलवे में ग्रुप सी और डी के 2,66,790 पद रिक्त थे। वहीं साल 2017 के दौरान रेलवे में कुल 13,08,323 कर्मचारी कार्यरत थे। इस लिहाज से ग्रुप सी और ग्रुप डी के नंबर 2018 तक 10,41,533 रह गए। बता दें कि 2008-9 में रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या 13,86,011 थी। मतलब क्या हो गया कि लगभग जो कि 3 लाख रिक्त पदों की संख्या बहुत बढ़ गई और बढ़ते ही जा रही है। रेलवे इस दिशा में कदम नहीं उठा रहा है और सभी वैकेंसियों को समेटे हुए है। तो रेलवे को चाहिए कि वैकेंसियाँ निकालें और युवाओं को रोज़गार दें। युवाओं को रोज़गार देने में इधर काफ़ी पिछड़ गया है और रोज़गार देना भी नहीं चाह रही है। रेलवे प्राइवेटीकरण की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो मोदी सरकार के कार्यकाल में दौरान रेलवे में नई भर्तियों के आंकड़े में बड़ी गिरावट आई है। साल 2014-15 में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 59,960 है और नई भर्तियां कितनी हुई है? 15,191। तो आप देख सकते हैं कि 44,000 की है जो कि कमी हुई है। उसी तरह 2015-16 में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 53,654 और नई भर्तियाँ 27,995। तो इसमें भी 26,000 लगभग है जो कि कम हुई है। जबकि 2016-17 में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 58,373 रही और नई भर्तियाँ 19,587। इसमें तो बहुत ही हालत ख़राब है। लगभग 39,000 है जो कि कम वैकेंसियाँ है जो कि भरी गई, खाली रह गई। वहीं 2017-18 में नई भर्तियाँ 19,100 उपलब्ध हुई, जबकि रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार ही नौकरी देने में नाकाम रही, यूपीए के कार्यकाल में आंकड़े भी कुछ अच्छे नहीं रहे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे में भर्तियों की आंकड़ों की बात करें तो 2007-8 में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 42,149 थी। इस साल हम होने वाली नई भर्तियों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वहीं साल 2008-9 में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 40,290 थी, तो नई भर्तियां सिर्फ 13,870 हुई। साल 2009-10 में 41,372 कर्मचारी रिटायर हुए, तो नई भर्तियां 11,825 के करीब। अगर 2010-11 के आंकड़ों पर गौर करें तो रिटायर कर्मचारियों की संख्या 43,251 थी, जबकि नई भर्तियां 5,913 थी। साल 2011-12 में रेलवे के 44,360 कर्मचारी रिटायर हुए, तो वहीं नई भर्तियां 23,292 करीब थे। उसी तरह 2012-13 में भी रिटायर कर्मचारी की संख्या 68,728 थी, तो नई भर्तियां 28,400। वहीं 2013-14 में 60,728 कर्मचारी रिटायर हुए, वहीं नई भर्तियां 31,805 हुई। तो ये जो आंकड़े हैं इससे स्पष्ट होता है कि जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उतने उसकी संख्या में अगर आप पूरे साल का आकलन करें तो सबसे अच्छा जो 2015-16 का है कि 53, लेकिन ये भी 26,000 है। तो आप सब देख रहे होंगे इन आंकड़ों को कि रेलवे जो कि किस तरह वैकेंसियों को खाली रख रहा है और भरने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो रेलवे को चाहिए कि वैकेंसियाँ निकाले, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके या ठेकेदारी प्रथा जो चल गई है, रेलवे भी टिकटों से लेकर देख आप भी समझ रहे होंगे किस तरह प्राइवेटीकरण पर उतर आया है। तो रेलवे को
सोचना पड़ेगा। और जो काम कर रहे हैं रेलवे में वो भी काफ़ी एजुकेशन से पीड़ित हैं, क्योंकि एक ही आदमी को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और सरकारी का जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों को उदाहरण देकर कहा जाता है कि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मान लीजिए कि 10% ऐसे होंगे, उन्हीं का उदाहरण बनाया जाता है अक्सर। लेकिन आदमियों की कमी के चलते लोगों पर काफ़ी प्रेशर है, बीमारियां भी बढ़ रही है। और खासकर सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रही है, बीपी शुगर ये सब। तो अगर ड्राइवर की बात करें, एक उदाहरण दूं तो ड्राइवर के लगभग 90% लोग हैं जो कि बीपी और शुगर के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको बैठकर काम करना पड़ता है। और हर आँख है जो कि सिग्नल पर तो इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि लोग सरकारी काम नहीं करते हैं, उन पर भी बहुत प्रेशर रहता है। तो संख्याएं हैं जो कि बढ़ानी चाहिए। और ये जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उसको 3 लाख जो वैकेंसियां हैं, 3 लाख एक बार में नहीं तो कम से कम साल दर साल लाख वैकेंसियाँ निकालते हैं। यहाँ जो बहाली आप देख रहे होंगे आंकड़े, तो कहीं 5,000 है, तो कहीं 10,000, कहीं 15,000, तो कहीं 20,000, मैक्सिमम 20,000, मतलब 10 से 12 हज़ार का एक कोटा पूरा कर दिया जाता है। और ये तो उम्मीद है कि अब बहालियाँ हैं जो कि निकलेगी अगले साल चुनावी इलेक्शन के बाद। और आप लोगों को काफ़ी मौका लगा विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसी के साथ धन्यवाद।